दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि हम लोग ने पहले हिमालय अफवाह तंत्र में दो नदियों के बारे में जान लिया है, एक गंगा नदी तंत्र और दूसरा सिंधु नदी तंत्र। इसलिए अब हमारी बारी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि हिमालय नदी से निकलने वाली तीन प्रमुख अफवाह तंत्रों में एक तीसरा बचा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम ये जान लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का आकार कैसा है, इसके वो किस दिशा में बहती है। सबसे पहले इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का आकाश कुछ इस तरह से है। ये मानसरोवर झील है। और ये डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जहाँ जहाँ इसका जो एक मुड़ा हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस मुड़ाव के ये जो यू आकार की घाटी है, एक तीक्ष्ण यू आकार की घाटी है। ये जो है भारत में इस तरह से ये जो घाटी है यह भारत में प्रवेश करने के लिए जो भारत में प्रवेश करती है, जो जहाँ नामचा बरपा का एक प्रमुख स्थान है। उसके नामचा बरपा में एक यू आकार की महाखंड का निर्माण करती है, जिससे ये घाटी लगभग यू आकार की घाटी बनती है। इस तरह से एक हमारे लिए यह जानकारी योग्य बात हो गई कि यू आकार की घाटियाँ कौन सी चीज़ बनाती है। तो यू आकार की घाटियाँ हमारी नदी बनाती है। यू आकार की घाटी नदी बनाती है। इस तरह से ये हमारी जानकारी हो गई। अब हम इसके सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा किस ओर से कहाँ बहती है, क्या कीजिए, इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले हम उद्गम स्थल के बारे में बात करें। उद्गम स्थल के बारे में बात करें। उद्गम स्थल ये मानसरोवर झील के पास ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंग डंग नाम का एक हिमनद है। हिमनद इससे निकलती है। और ये मानसरोवर झील के चेमायुंग है, जो तिब्बत में पड़ती है, जो अभी चीन के कब्जे में है। इस तरह से ये हम जान लेंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थल भारत में ना होकर वर्तमान में चीन अधिकृत तिब्बत में है। इसके बाद हम बात कर लेंगे ये जो इतना दूर है, इस तरह से जो इतना इसका जो लंबाई दिख रहा है, ये टोटल लंबाई 2916 किलोमीटर है। विश्व की नौवीं सबसे बड़ी है। विश्व की नौवीं सबसे बड़ी नदी है। इस तरह से एक और नदी है भारत पाकिस्तान चीन में बहने वाली एक और नदी, सिंधु नदी, जो इस तरह से उस पहले वीडियो में इस तरह से बात किए हुए हैं कि इस तरह से एक नदी और बहती है जो सिंधु नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है, जो विश्व की 10वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है। इस तरह से हम लोग बात कर ले कि मानसरोवर झील का ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये किन देश में इसका अफवाह क्षेत्र है, वो किस देश की ओर बहती है। सबसे पहले जहाँ से निकलती है ये चीन हो गई, और चीन हो गया, जो वर्तमान जो तिब्बत है वो चीन हो गया। अभी उसके बाद भारत और बांग्लादेश। ये जो भारत में कौन सी राज्य में बहती है, तो इस राज्य में बहती है, तो इसके लिए सबसे पहले ये होगा, ये एक अरुणाचल प्रदेश और असम, और कुछ भाग में मेघालय में कुछ इसका
भाग मेघालय में। इस तरह से चार राज्यों के 3 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। इस तरह ये एक बात हमें ध्यान लगी है, ये एक ब्रह्मपुत्र नदी एक त्रिवण नदी घाटी है जिससे त्रिवण नदी जो पहाड़ों के बहुत तीक्ष्ण अपरदन करती है, जिसके कारण इसमें अवसादों की मात्रा बहुत होती है। अवसादों की मात्रा बहुत होती है, जिसके कारण इस नदी की जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ये जो मैदानी इलाका असम में प्रवेश करती है तब 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इस तरह से हम यहाँ एक बात हम लोग एक और बात यहाँ जान लें, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली में है। माजुली द्वीप जो असम में पड़ता है, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप है जो असम में पड़ता है। ये माजुली द्वीप का निर्माण के बारे में जान ले। माजुली जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो इसमें भारी अपरदन के कारण ये अपने मैदानी क्षेत्र में जब इसका गति जब धीमा हो जाती है, तो यहाँ पर एक हमें ये इस तरह से, ये बहुत शॉर्ट होता है, इसमें मैं बता नहीं सकता, इस तरह से दो अपवाह तंत्र बढ़ जाते हैं जो बाद में इस तरह से आके मिलती है। इस तरह से इसके बीच का जो क्षेत्र है यही माजुली द्वीप है। ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप इसका, अब ये जान लिया कि इस माजुली द्वीप कहाँ, अब ये उद्गम स्थल मानसरोवर जिले है, तो इसका जो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा या मुहाना बोलो, मुहाना, ये डेल्टा इसका हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब हम लोग जान लिए इसका उद्गम स्थल कहाँ है और इसका मुहाना कहाँ है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका जो प्रमुख एरिया जो डाइवर्जन है, इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का वो डाइवर्जन है वो कहाँ है। तो ये सबसे पहला डाइवर्जन जहाँ यू आकार का महाखंड का निर्माण करती है, वो तो सबसे पहले जान लिए हम नामचावर पर है। उसके तरफ इस तरह से ये जो लगभग 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का जो एक तीक्ष्ण इसका दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये धुबरी के पास होती है। धुबरी है जो धुबरी 90 डिग्री का, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक मिनट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एक इसका जो ये धुबरी है, और यहाँ एक जो धुबरी सदिया, धुबरी सदिया के बारे में आप जो विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में नदी पुल सदिया पुल है। सदिया पुल जो असम में पड़ती है, यह अरुणाचल प्रदेश, यदि मैं आपको आप गौर से देखेंगे तो ये जो यहाँ है, यहाँ अरुणाचल से असम में प्रवेश करती है। उस टाइम पूरा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो ये सदिया जहाँ प्रवेश करती है वहाँ सदिया है, उस जगह का नाम सदिया है। सदिया से धुबरी जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस धुबरी धुबरी तक, सदिया से धुबरी, हम भारत का सदिया से धुबरी, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित है। इसका पहला राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यदि पहला जलमार्ग बात करें तो इलाहाबाद से फरक्का हमारी पहली राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ये हमारे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है, जो इलाहाबाद से फरक्का के बीच में है। अब हम एक बात ध्यान कर लें, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा ये जो लगभग ये जो बात है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है, उसके आसपास क्या चीज़ है। उसके बाद हम इसके किनारे बसे शहरों के बारे, बड़े शहरों के बारे में बात कर लें तो ये धुबरी, ग्वालपाड़ा,
और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सदिया और जोरहाट आदि प्रमुख सड़क धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित शहर है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में। इस तरह से जो देख ले, इस तरह से आकार है। तो यहाँ सबसे पहले जब भारत में प्रवेश करती है उस टाइम एक नदी आकर मिलती है, ये लोहित नदी। ये भारत में प्रवेश करने के बाद भारत की ब्रह्मपुत्रा की पहली सहायक नदी है, पहली सहायक। उसके बाद उत्तरी छोर से देख ले तो इस तरह से एक नदी है सुबनसिरी, एक मानस। ये जो धुबरी सदिया है यहीं पास आकर एक तीस्ता नदी मिलती है। और यहाँ हो गया, एक बात हमें ध्यान देना होगा, इस तरह से जो मणिपुर का राज्य है, मणिपुर आके ब्रह्मपुत्रा गंगा आकर साथ में डेल्टा बनाती है, न कि ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है। इसके बारे में भी बात कर लेंगे। इस तरह से हमारी 3, 4, 5 जो प्रमुख सहायक नदियाँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोहित नदी के बारे में। लोहित नदी यहाँ से, लोहित नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये तिब्बत की पहाड़ी से, ये भी तिब्बत की पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत की पहाड़ी है। उद्गम स्थल तिब्बत की पहाड़ी है। और जब ये असम में प्रवेश करती है, जब असम में प्रवेश करती है, इसका जो ये असम में प्रवेश करती है तो ये लोग हम जानते हैं कि असम के मेघालय और असम में बहुत सारी छोटी छोटी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भाग जो उत्तरी सिस्टर स्टेट में विस्तृत है, उस पहाड़ी में जो पहाड़ी का अपर्दन होने के कारण जो मिट्टी का रंग होता है वो लाल होता है। इस कारण जब असम में प्रवेश करती है तो इसके मिट्टियों का रंग लाल होने के कारण इस नदी को खून की नदी कहा जाता है। खून की नदी ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोहित। इसके बाद हम लोग दिबांग के बारे में बात कर लेते हैं। दिबांग नदी भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के केया दर्रे से, और सदिया के पास ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। सदिया ब्रह्मपुत्रा से बात कर लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई जो दिबांग नदी है, इसकी टोटल लंबाई 195 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग 2 नदियों की बात कर लिए हैं, लोहित नदी, दिबांग नदी। तीसरी नदी हमारी एक सुबनसिरी नदी। ये लोग हम लोग यहाँ बात ने ध्यान नहीं दिया, ये जो है यहाँ दिबांग नदी है। ये सुबनसिरी की बात कर लें तो सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। सबसे बड़ी सहायक नदी है जो लखीमपुर में, असम के लखीमपुर में आकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। लखीमपुर में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात कर ले तो 442 किलोमीटर है। और सुबनसिरी जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, जो तिब्बत की पहाड़ी से निकलती है। इस अरुणाचल पर इस तरह से निकलते हैं। इस तरह से 2 नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से निकलकर एक नदी बन जाती है। इसको ऊपरी सुबनसिरी बोलते हैं, इसको निचली सुबनसिरी। ऊपरी सुबनसिरी, निचली सुबनसिरी, इस तरह से हमारी
दो नदियों का एक जब मिलन हो जाता है, जिस तरह से गंगा का अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है, उस तरह से जब ऊपरी सुबनसिरी और निचली सुबनसिरी आपस में मिलती है तब सुबनसिरी कहलाती है। इस तरह से सुबनसिरी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग तीस्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तीस्ता जो है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है और फुलचोरी के पास ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। फुलचोरी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये सारी के सारी जो घटना हो रही है हमारे असम, अधिकतर नदियां जो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है अधिकतर असम के मैदानी भाग में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी तीस्ता की लंबाई के बाद तीस्ता की लंबाई 309 किलोमीटर है। इसका जो अपवाह तंत्र है, तीस्ता का अपवाह तंत्र असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का इस तरह से हमारे तीस्ता नदी के बारे में बात अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले बात हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले बात हो चुकी है। मानस नदी एक प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो मानस नदी है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल ऑफ है। ये तो हम लोग पहले जानते हैं कि तिब्बत पर्वत के हिमालय पर्वत के तिब्बत श्रृंखला से निकलती है सारी नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र है, इसलिए तिब्बत की पहाड़ी से निकलती है। तिब्बत की श्रृंखला बोलते, तिब्बत की हिमालय श्रृंखला, तिब्बत की हिमालय श्रृंखला से निकलती है। और ये जो मानस नदी है ये असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। एक बात हमें ये ध्यान देना होगा, ये जो असम के काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, इसी नदी के काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य से मध्य से होकर मानस नदी बहती है। इसलिए एक प्रमुख क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी बनती है। ये जो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है भारतीय गंडा के कारण प्रसिद्ध है। भारतीय गंडा के कारण जो हर बार आने वाले बाढ़ के कारण इस लगातार भारतीय गंडा का संख्या घट रही है और लगातार भारतीय गंडों की संख्या घट रही है। हालांकि सरकार के वाच टावर के कारणों इसकी बाढ़ के समय इसकी निरीक्षण होती रहती है ताकि भारतीय संख्या को कोई बाढ़ के कारण भारतीय गंडों को कोई नुकसान न पहुंचे। एक नदी प्रमुख नदी है उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बराक नदी है। ये कई बार पूछी जा चुकी है। बराक नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना होगा कि बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी नहीं है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के सहायक जहाँ जो डेल्टा बनाती है वहीं आकर मिलती है। इस तरह से जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को जाना है स्कूल जाना है, जैसा इस तरह से स्कूल, ये मेरा घर हुआ, ये समझो मेरा घर हुआ, ये इसका समझो पवन का घर हुआ। पवन जब ये पवन यहाँ से आके मिल रहा है ये विकास का घर हुआ। और एक समझो ये नरेंद्र मोदी का घर हुआ। जब ये नरेंद्र मोदी इस रोड में आकर पास ही नहीं करे, इस रोड को पास करके डायरेक्ट जहाँ ये स्कूल है, हमारा स्कूल में अगर पहुँच जाएंगे तो हमें ये जो नरेंद्र मोदी हम लोग के से कहीं नहीं, डायरेक्ट सीधे स्कूल में मिलेंगे। उसी तरह जब ये सारी नदियाँ आकर ब्रह्मपुत्र और गंगा में नहीं आकर मिलकर ये सीधे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आकर मिलती है। इस तरह से गंगा नदी बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी नहीं है। ये जो बराक नदी है, बराक नदी मणिपुर से निकलकर नागालैंड, मिजोरम और असम त्रिपुरा आदि राज्य में बहते हुए त्रिपुरा के थ्रू आदि राज्यों में बहते हुए त्रिपुरा के थ्रू जब यह त्रिपुरा के थ्रू बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के इसकी टोटल लंबाई 900 किलोमीटर है।
और हमें एक बात, जो ब्राक नदी है, ब्राक नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का विकास, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का विकास हुआ है, जो लखीमपुर से भंगा तक का, लखीमपुर से भंगा तक का इसका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का एरिया है। इस तरह से ये एरिया है जो सबसे अभी नया राष्ट्रीय, अभी तक भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 6 है। ये राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 6 है। इस तरह से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की जानकारी लगभग ख़त्म हो गई है। और जरा वरना कुछ होगा वो खुद से इधर उधर कोई किताब से पढ़ के अपनी जानकारियाँ इकट्ठा कर ले। मेरे हिसाब से ये जो जानकारी है, इस सरकारी जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन सी सहायक नदी है, जिनमें प्रमुख है दिबांग, मानस, सुबनश्री, तीस्ता और इतना यही सब है। और बाकी छोटी छोटी नदियां हैं। और एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है कि नहीं। इसके बारे में एक भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये नामचावरपा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो असम में पड़ती है। इतना जानकारी काफ़ी। सो थैंक यू। अगला वीडियो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदी अपवाह तंत्र के बारे में होगा, जो जल्दी अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा। सो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ नया जानकारियाँ आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहूं। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।